बात दिल्ली के चुनावी दंगल की करेंगे। पहले जैसे जैसे वोटिंग की तारीख मतलब 5 फरवरी नजदीक आ रही है, दिल्ली की सियासी जंग तेज होती जा रही है। अलग अलग दलों के सूरमा दिल्ली फतह करने के लिए चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और आज दिल्ली में सियासत के लिहाज से दिन बड़ा है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी और आज तो एआईएमआईएम के भी दिग्गज नेता दिल्ली के चुनाव प्रचार में हुंकार भरेंगे। तो कौन कौन से वो दिग्गज हैं जो आज दिल्ली के चुनाव प्रचार में नजर आने वाले हैं, जरा पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नजफगढ़ में शकूर बस्ती में जनसभा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। सीएम योगी की किराड़ी, करोलबाग, जनकपुरी में आज 3 रैलियां होंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पालम विधानसभा में जनसभा करेंगे। मोतीबाग में पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की रोहिणी विधानसभा में जनसभा होगी। लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी मुस्तफाबाद में आएंगे, आज जनसभा करेंगे। और साथ ही दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार में नजर आएंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान का दिल्ली में आज रोड शो होगा। इसके साथ ही दिल्ली के चुनाव में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी आज प्रचार में एंट्री। ओवैसी ओखला विधानसभा क्षेत्र के बटला हाउस में पैदल मार्च करेंगे। शाहीन बाग में एक सभा को संबोधित करेंगे। तो दिग्गज आज जोर लगाते नजर आएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में। दिल्ली चुनाव में सीएम योगी की भी आज एंट्री होने जा रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 3 जनसभाएं हैं, किराड़ी में, करोलबाग में और जनकपुरी में। ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करते हुए आज नजर आएंगे। और सीएम योगी की जनसभा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो ये जो एंट्री उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली चुनाव के प्रचार में आज होने जा रही है, इसको लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने बयान दिया, ओखला जरूर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। ये अमानतुल्लाह खान की तरफ से कहा गया है। ओखला में नफरत नहीं चलती है, इस बार बीजेपी को और ज्यादा वोटों से हराएंगे। बीजेपी की रणनीति वोट बांटो, राज करो, ये अमानतुल्लाह खान की तरफ से कहा गया है। कि विधानसभा की सीमा उत्तर प्रदेश से जुड़ती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से धुआंधार प्रचार कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के। वो घोंटा जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, लेकिन उनका मुंबई या महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे बयान बड़ा वायरल हुआ था। करावल नगर में भी हमने पोस्टर भी देखे हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पर इसका असर पड़ेगा? ओखला ज़रूर आए वो, मैं कह रहा हूँ कि वो पूरी दिल्ली में आए ना आए, लेकिन ओखला में ज़रूर आए और अपना देखें वो कि ओखला क्या है। ओखला में नफरत नहीं चलती। ओखला में जितना वोट मुझे मुसलमान भाई देते हैं उतना ही वोट मुझे हिंदू भाई भी देते हैं। तो वो ओखला में ज़रूर आए। यहाँ 5 वार्ड हैं। ये जो बीजेपी है 2.5 वार्ड में लड़ती है, कांग्रेस जो है 2 वार्ड में लड़ती है, आम आदमी पार्टी 5 वार्ड में लड़ती है। 282 बूथ हैं यहाँ, इनको तो बूथ भी नहीं मालूम कहाँ है। 282 बूथ पर बराबर वोट मिलता है हमको, इसीलिए हमारी मार्जिन जो है यहाँ जो है हज़ारों में पहुँचता है। 72-73 हज़ार वोटों से जीते थे पिछले इलेक्शन बीजेपी से, उससे पहले 64,000 से जीते थे और इस बार उनको उससे भी ज्यादा वोटों से हराएंगे बीजेपी को इंशाल्लाह। कल आप एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसमें आपने एक नया वर्जन दिया। आपने कहा कि बटोगे तो फिर बीजेपी जीत जाएगी, इसका क्या मतलब? सेकुलर वोट को जिस तरह से तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं, एक नहीं कई कैंडिडेट अपने लड़ा रहे हैं। ये अगर इस तरह से बटेंगे तो बीजेपी बांटने की तो साजिश है। वोटों को तकसीम करके बीजेपी यहाँ पर जीत सकती है, वैसे आमने सामने कभी नहीं जीत सकती हमसे। आमने सामने तो 1 लाख वोट से हारेंगे ये। इनका मकसद ये है कि जो सेकुलर वोट है उसको तकसीम करो और राज करो, और ये इसमें दिल्ली में कामयाब नहीं होंगे। हर हालत में मुंह की खानी पड़ेगी। अमानतुल्लाह खान को आप सुन रहे थे। देखिए, दिल्ली के दंगल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज प्रचार में एंट्री। आज सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जनसभाएं करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के दूसरे दिग्गज भी आज बीजेपी के लिए चुनाव मैदान में जोर लगाते नजर आएंगे। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में अमृत स्नान, सीएम योगी की गंगा पूजा, कैबिनेट बैठक के लिए प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी समेत तमाम मंत्रियों ने त्रिवेणी में जाकर डुबकी लगाई और फिर सबने मिलकर गंगा मैया की पूजा की। गंगा स्नान के बाद सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने गंगा मैया का दुग्ध अभिषेक किया, आरती की। इससे पहले तमाम मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने डुबकी लगाई। गंगा स्नान के वक्त डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी साथ में खड़े थे। डुबकी
और आइए आपको सीधे लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। बलराम पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकित गुप्ता भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। अंकित के पास पहले आपको लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से किस तरीके से आज सब पार्टियों के दिग्गज चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन निगाहें यकीनन बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली में 3 जनसभाएं आज करेंगे तो वहीं जाकर टिकेंगी। अंकित, निश्चित तौर पर और योगी आदित्यनाथ की एंट्री अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। उसकी वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ जिन सीटों पर जा रहे हैं वो भी हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, वो खासतौर पर वो सीटें हैं जहां पर जो है या तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या जो ठीक ठाक है या फिर दूसरी तरफ जो है पूर्वांचल और बिहार से आने वाले मतदाताओं की संख्या अच्छी है। और योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में एंट्री उसके साथ ही में जो है अब जो है चर्चा उनके आने से पहले ही ये शुरू हो गई है कि बटेंगे तो कटेंगे का क्या नारा लेकर के योगी आदित्यनाथ यहाँ पर भी पहुंचेंगे, क्योंकि उनके आने से पहले ही फिर चाहे वो जो है विपक्षी पार्टियां हो, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो सवाल यही खड़े कर रही है कि आखिर इस नारे से क्या फायदा होगा, क्यों बांटने और काटने की बात की जाती है। तो योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे तो इसी वजह से उनकी एंट्री चुनाव प्रचार में अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से पूर्वांचल और बिहार के वोटरों को लेकर के राजनीति चल रही है, तो योगी आदित्यनाथ के आने का मतलब साफ है कि उस तबके को भी साधने की कोशिश होगी। और इस वजह से आज का दिन जब जो है योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो है जो बड़े पार्टी के बड़े नेता हैं, खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो चुनाव प्रचार में उतरेंगे, पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार में उतरेंगे, तो निश्चित तौर पर बीजेपी एक तरह से हम ये कह सकते हैं अब फुल फ्लेज जो एक एक्शन मोड है उसमें आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।